हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और जैसे कि आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। ये आपकी हो जाएगी करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, पीएम मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि पीएम मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है। फेरबदल इस तरीके से किया है दोस्तों कि उन्होंने कुछ जो पुराने मंत्री थे उनका क्या किया है, प्रमोशन किया है, और कुछ को मतलब हटाया गया है और नए की क्या किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया है। तो दोस्तों वो सारा कुछ आज हम अपनी वीडियो में समझेंगे और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इसे काफ़ी ट्विस्ट के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ और कितने कितने मंत्री कहाँ पे नियुक्त हुए, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक ही वीडियो है पर काफ़ी हम तेज़ी से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ में बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उसे फुल्ली अपडेटेड मिलती रहे। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन बाई आई पेपर क्लासेस। तो क्या हुआ है, टोटल 43 पीएम मोदी की स्पेशल टीम के 43 मंत्री नए आए हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसका समीकरण थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इसमें जो टोटल हमारे होते हैं कैबिनेट में, इसमें होते हैं 81 मंत्री। कितने हो सकते हैं दोस्तों? 81 मंत्री हो सकते हैं इसमें, और जिसमें से हमारे 28 पद तो खाली पड़े थे दोस्तों। ठीक है ना, ये तो पद क्या पड़े थे, खाली पड़े थे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है ना, इसमें कितने पद खाली पड़े थे दोस्तों? 28 पद खाली पड़े थे और प्लस टोटल 81 थे। तो जिसमें से इन्होंने क्या किया है, 28 पद पर नियुक्ति की है, जो 28 हमारे मंत्री के पद थे, और प्लस 12 मंत्रियों ने रिज़ाइन दिया है। ठीक है ना, वो सब कुछ हम अपनी वीडियो में बताएंगे इसमें। और साथ के साथ में ही इन्होंने कुछ मंत्रियों का प्रमोशन किया है। क्या किया है दोस्तों? कुछ मंत्रियों का प्रमोशन किया है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। 7 जुलाई 2021 यानी कि कल ये सारा कुछ हुआ है। पीएम मोदी कैबिनेट में सबसे पहला सबसे बड़ा विस्तार, मंत्रियों को सौंपे गए नए नए विभाग। कौन कौन से विभाग किस किस को सौंपे गए, वो सारा कुछ हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये हैं टोटल कितने मंत्री दोस्तों? 43 मंत्री। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब अपने आगे। पीएम मोदी कैबिनेट में बुधवार को पहला सबसे बड़ा विस्तार कर दिया गया है। पीएम मोदी की टीम ने नए चेहरों को जगह मिली है। कैबिनेट विस्तार के साथ मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है। अब हमारे जो नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं दोस्तों, वो बने हमारे मनसुख मांडविया। कौन बने हैं दोस्तों? मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। ये किसकी जगह बने हैं दोस्तों? ये बने हैं हमारे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। किनकी जगह दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह इनको बनाया गया है, मनसुख मांडविया को। आगे देखते हैं हम कौन? अनुराग ठाकुर को कौन सा दिया? खेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो अनुराग ठाकुर जो कि एट प्रेजेंट में क्या थे? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करते थे। अब उनको क्या दे दिया गया है? खेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय दे दिया गया है। यानी कि यो किसकी जगह दिया गया है दोस्तों? इन्हें खेल और सूचना प्रसारण। ये हमारे किसके पास में था? खेल मंत्री कौन थे दोस्तों? किरण रिजिजू। और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? हमारे रविशंकर प्रसाद, आईटी वाला। जैसा आपने देखा ही होगा कि एफबी पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे कोई रूल्स या रेगुलेशन के लिए लागू करा रहा था इंडिया अपनी तरफ से, तो वो सारा कुछ किसके अंडर था? रविशंकर प्रसाद के अंडर में था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया है? आपके ये पेट्रोलियम मंत्री थे दोस्तों पहले, क्या नाम था इनका? धर्मेंद्र प्रधान। कौन थे दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। तो नए मंत्रालयों की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। कुछ नए मंत्रालय, उनकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? अमित शाह को दी गई है। वहीं स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल की जिम्मेदारी ले ली गई है। अब उनके पास सिर्फ एक क्या, सबसे पहले उनके पास में मतलब टेक्सटाइल भी था, अब टेक्सटाइल उनसे लेकर किसी दूसरे को दे दिया गया है। और उनके पास से सिर्फ अब कौन सा रहेगा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हर मंत्री के पास में एक तो मंत्रालय है ही है। एक मंत्रालय की जो है ना क्या कर दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई है। और इक्का दुक्का हो सकता है कि किसी को 2-2 मंत्रालय दिए गए हों। ठीक है ना। वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो पूरे आपके एग्ज़ाम में बनेंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि अभी फेरबदल किया गया है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया दोस्तों। ठीक है ना, यूपी के एग्ज़ाम हो गया, आपका यूपी पीईटी आ रहा है दोस्तों। तो ये हो सकता है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ, ये खास वीडियो आपके लिए हो रही है दोस्तों। ठीक है ना।
चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे मंत्री थे, उनको कौन से दे देगा? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कार्यभार दे देगा। किसका दोस्तों? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कार्यभार किसको दे दिया गया है? पीयूष गोयल को दे देगा। जबकि उनके पास से रेलवे मंत्रालय था, उनके पास से वो लेकर ले लिया गया है। यानी कि अब इसे किसे दिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स है, फिर आगे हम 1 लीनियर पढ़ लेंगे टोटल के टोटल, ठीक है ना। देखते देखते चलिए आप। अब अश्वनी वैष्णव ये IAS ऑफिसर है, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है ना। ये कौन है दोस्तों? IAS ऑफिसर हैं ये अश्वनी वैष्णव, और इनको रेलवे विभाग दिया गया है। यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री किसको दे दी गई है अब दोस्तों? ये दे दी गई है अश्वनी वैष्णव को, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अश्वनी वैष्णव को मिनिस्ट्री ऑफ IT कम्युनिकेशन, IT जो हमारा मिनिस्ट्री है वो भी इनको दिया गया, और रेलवे की जिम्मेदारी भी इन्हीं को ही दी गई है दोस्तों, ठीक है ना। अब PM मोदी के सबसे खास नज़र वाले मंत्रालय यानी रेलवे मिनिस्ट्री का कार्यभार किसको दिया गया है? अश्वनी वैष्णव को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। मोदी कैबिनेट में पहले से ही शामिल धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। उनके पास पहले से ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी, ठीक है ना। वहीं कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि जिन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी मध्य प्रदेश की, वही एक ही शख्स है ये, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कौन सा दोस्तों? नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गया आपके पास में छोटे शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। अब मीनाक्षी लेखी, ये भी एक महिला है, ठीक है, और ये दिल्ली की हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है ना दोस्तों। ये कहाँ की हैं? दिल्ली की हैं। और इनको जो है ना, नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। सॉरी, क्या बनाया गया है दोस्तों? विदेश राज्य मंत्री, और साथ में संस्कृति मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार भी किन्हें देखा गया है? मीनाक्षी लेखी को दिया गया है। दोस्तों जो संस्कृति मंत्रालय है ये खास इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान रहे कि इसका जो मंत्रालय है किसको दिया गया है? मीनाक्षी लेखी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाने वाले कौन कौन से हैं? अनुराग ठाकुर, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें खेल युवा मंत्री बनाया गया है। यानी कि अनुराग ठाकुर को क्या बना दिया गया है दोस्तों? खेल युवा मंत्री बनाया गया है। साथ के साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाए गए हैं। कौन? अनुराग ठाकुर। जबकि दूसरे जो थे खेल मंत्री जो पहले थे, उनका नाम किरण रिजिजू, वे उनका कद बढ़ा देगा, यानी कि उनका ही प्रमोशन कर देगा, और रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्री बनाया गया। किन्हें? किरण रिजिजू को। और वहीं बिहार से दिग्गज बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा खास शॉर्ट नोट्स। आगे चलते हैं अपनी इसी के वे में। पशुपति, अब ये भी हैं पशुपति, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी LHP से थे, यानी कि LJP से थे। ये किसकी थी? पासवान। कौन थे दोस्तों? पासवान, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी थी LJP। उनका निधन हो गया है, बिहार से थे। अब ये चाचा और भतीजे की लड़ाई में इसमें चाचा जीत गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ये पार्टी अपनी तरफ कर ली है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें फ़ायदा मिला है, जैसे आप देख पा रहे हो, पशुपति पारस को मिला खाद्य प्रसंस्करण। क्या मिला दोस्तों? खाद्य प्रसंस्करण का विभाग पशुपति पारस को मिला है, क्योंकि पशुपति गुट के नेता और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। पूर्व में यह विभाग उनके भाई रामविलास पासवान के पास था। तो कुल मिला के आपकी बात समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब भूपेंद्र यादव होंगे अब हमारे कौन से मंत्री? लेबर मिनिस्टर। श्रम मंत्री कौन है दोस्तों? ये बनाए गए हैं हमारे भूपेंद्र यादव। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। PM मोदी और अमित शाह के चहेते कहे जाने वाले भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें पर्यावरण मंत्रालय भी दिया गया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय किसके अधीन है? ये आपके एग्जाम से रिलेटेड, बहुत एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इससे पहले यह श्रम विभाग किसके पास था दोस्तों? संतोष गंगवार संभाल रहे थे। साथ में हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय की अच्छा, हाँ देखिए, अभी जो हरदीप सिंह पुरी है, इनके पास में पहले था नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उनसे ये लेकर अब इनको दे देगा पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है ना दोस्तों। तो इन्हें नया मंत्रालय दे दिया गया। साथ ही में असम के हेमंत बिस्वा के लिए CM पद को छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल, ये भी खास और सुर्खियों में रहने वाले CM थे, उनको दिया गया आयुष मंत्रालय दोस्तों। क्या दिया गया है? आयुष मंत्रालय दिया गया है, ठीक है ना। ये हो गया आपके स्क्रीन पर शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उन्हें कौन कौन से पद दिए गए हैं।
साथ ही में इनके पास में उत्तर पूर्व का जो जिम्मा है वो भी कौन देखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल देखेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक ही नज़र में देखिए कौन सा विभाग किसके पास में गया है, ठीक है ना। अब टोटल हमारे कितने कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने कल, यानी कि जो नया कैबिनेट हमारा तैयार हुआ उसमें 15 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने नए नए विभाग को अपॉइंट किया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो मैं टोटल ओवरऑल लेके आया हूँ कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं, बल्कि जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राजनाथ सिंह तो आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे कौन है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है दोस्तों। अमित शाह गृह मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो इन्हें जो ये वाला जो विभाग मिला है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको पता लग जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ये वाला, इन्हें हाल ही में मिला है ये भी। आगे चलते हैं, नितिन जयराम गडकरी ये सड़क परिवहन मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण इनके पास में ऑलरेडी जो था वही वाला है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। दोस्तों ये नरेंद्र सिंह तोमर टॉपिक, ये जो लाइन है, ये जो मंत्री है, इनको ज़्यादा याद कर लेना क्योंकि हाल ही फिलहाल में किसानों से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि हमारे भारत के कृषि मंत्री कौन है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, आप जानते हैं डॉक्टर एस जयशंकर कौन है, विदेश मंत्री हैं। और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, अर्जुन मुंडा हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके टोटल 7। आगे चलते हैं हम, स्मृति जुबिन ईरानी, दोस्तों इन्हें दिया गया है नया मंत्रालय, वो दिया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय। किन्हें दे दिया गया है, स्मृति जुबिन ईरानी। इनके पास में पहले कौन सा मंत्रालय था, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय था पहले, ठीक है। वो अब इनसे क्या कर लिया गया, ले लिया गया है, इन्हें दे दिया गया है ये वाला मंत्रालय दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। पीयूष गोयल, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये हैं पीयूष गोयल। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है दोस्तों, इन्हें रेल मंत्रालय इनसे ले लिया गया है। कौन सा मंत्रालय लिया गया है इनसे, रेल वाला ले लिया गया है। काटने का निशान ये समझ लो कि इनके पास में नहीं है, याद रहे दोस्तों, ठीक है ना। तो रेल मंत्रालय इनसे लेकर क्या कर दिया गया इनके पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री इन्हें बना दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए अपनी स्क्रीन पर, धर्मेंद्र प्रधान, दोस्तों ये ज़्यादा ही खास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हमारे लिए शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा मंत्री की नई नियुक्ति हुई है, वो कौन बने हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रहे। और कौशल विकास और उद्यमी मंत्री ये भी यही बनाए गए हैं दोस्तों। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलिए, प्रहलाद जोशी ये संसदीय मंत्री, कार्य मंत्री हैं, कोयला मंत्री, खनन मंत्री हैं, ठीक है ना, ये पहले से ही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हैं गुजरात के नारायण तातू राणे, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली थी कल मिनिस्ट्री में। वो भी हमें अब शपथ दिलाने का कार्य किसके अंडर में होता है दोस्तों, ये होता है हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो हमें शपथ दिलाते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि नारायण तातू राणे को MSME विभाग दिया गया है। कौन सा दिया गया है दोस्तों, MSME, याद रहे ये खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग कलर में बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो बनाया हुआ है ये वाला दोस्तों, ये MSME है और इसको ये दिया गया है गुजरात के नारायण तातू राणे को, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग आयुष मंत्री, इन्हें दिया गया है, ठीक है ना। आयुष मंत्रालय किसे दिया गया, ये खास आपके लिए होने वाला है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है ना। आगे देखते हैं आप अपनी स्क्रीन में, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ये पहले से ही ऑलरेडी हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ये ऑलरेडी पहले से ही हैं। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर आए हैं नए वाले नीचे, ये हैं खास गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। आगे देखते हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, एक ही वीडियो में मैं आपको सारा कुछ करा दूंगा, ठीक है ना, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के राजा परिवार के व्यक्ति हैं, ये MP के हैं, ठीक है। ये पहले कांग्रेस में थे, इन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी और ये किस में आ गई, BJP में आ गए। वो इनका इंडिविजुअली कारण रहा, आप लोग जानते भी होंगे। तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रहे बस। रामचंद्र सिंह प्रसाद, इन्हें दिया गया है स्टील मंत्रालय, हमारा इस्पात मंत्री बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये आपकी स्क्रीन पर हो गया। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, अश्नवी वैष्णव,
ये आपके देख भी पा रहे होंगे, ये हैं असनवी वैष्णव, और ये बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि 100%, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हैं दोस्तों। क्या बनाए गए हैं? ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। रेलवे मिनिस्टर भी यही बनाए गए हैं, संचार IT मंत्री भी यही बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। साथ में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जो IT मंत्री मैं कह रहा हूँ बार बार, वो भी यही बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो असनवी वैष्णव ये एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आई थिंक अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं रेलवे वाले, उनके लिए कुछ बेटर डिसीजन लेने को मिल जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट की जो है ना संभावनाओं को समझ सकता है, ठीक है। ये पूर्व IAS अधिकारी भी रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कुछ अच्छा अब रेलवे के लिए कर दें। तो रेल मंत्री बनाए गए कौन दोस्तों? असनवी वैष्णव, ठीक है। आगे देखिए पशुपति पारस, पशुपति कुमार पारस, मैं आपको बता ही चुका हूँ शॉर्ट नोट्स में, सारा कुछ मैं शॉर्ट नोट्स में बता भी चुका हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी की समस्या आए दिन रहती है। अब आगे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ये बनाए गए हैं कानून मंत्री। कौन बनाए गए दोस्तों? कानून मंत्री हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, क्योंकि इनसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लेकर इनको दे दिया गया है क्या? कानून, लॉ एंड लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है ना। आगे देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये हैं कौन? किरेन रिजिजू, ठीक है ना। और ये कौन है दोस्तों? ये आप देख ही पा रहे होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। आगे देखिए RK सिंह। RK सिंह बनाए गए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री। साथ में हरदीप सिंह पुरी, जिनसे उड्डयन मंत्रालय लेकर इन्हें दे दिया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आवासीय मंत्रालय, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारे। अब आइए दोस्तों, अब ये जो आपके सामने आए हैं ये खास है, मनसुख मांडविया, इन्हें दिया गया हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पे डॉक्टर हर्षवर्धन आपने देखा हो कि हर मामले में अपना डिसीजन दे रहे थे। अब उनकी जगह कौन देंगे? मनसुख मांडविया। कौन देंगे दोस्तों? मनसुख मांडविया ये डिसीजन लेंगे। आगे देखिए आप भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्री कौन बनाया गया? भूपेंद्र यादव। तो पर्यावरण हो गया आपका, और ये स्वास्थ्य हो गया दोस्तों, दोनों ही खास हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना पूरी रहेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। महेंद्र नाथ पांडे, ये ऑलरेडी भारी उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, इन्हें कल ही दिया गया एनिमल हस्बेंड्री एंड पशुपालन एंड डेयरी मंत्री, ठीक है ना। आप आगे देखिए जी किशन रेड्डी, इन्हें भी कल ही मिला है मंत्रालय। ये क्या है? संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री बनाए गए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो आ रहे हैं खास हैं अनुराग ठाकुर, क्योंकि ये भी फेमस है, और इनको दिया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री। तो खेल मंत्रालय किनके पास में चला गया है दोस्तों? किरेन रिजिजू से अनुराग सिंह ठाकुर के पास में चला गया है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अब आ गए राज्य मंत्री, जो स्टेट्स मिनिस्टर होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, वो कौन कौन बनाए गए? थोड़ा सा इन पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो कि खास इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। लगभग 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें से कल 15 कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या लिया? शपथ ली है। आइए अब चलते हैं राज्य मंत्री की ओर। तो राज्य मंत्री में आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे राव इंद्रजीत सिंह, ये ऑलरेडी हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्री के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इतना खास है नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। आगे देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है ना। आगे चलिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य के मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। ये यानी कि मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास में काफ़ी सारे PM मोदी के अंडर के जो भी हमारे मंत्रालय हैं वो भी इन्हीं के अंडर में ही है। तो ये हो गए दोस्तों जितेंद्र सिंह। अब चलते हैं राज्य मंत्री कौन कौन है जिन्होंने कल शपथ ली है। इसमें है श्रीपद येसो नाइक, ये बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग ये मंत्री हैं, पर्यटन मंत्रालय। और फंगन सिंह कुलस्ते, इनके पास में हिस्ट्री मिनिस्ट्री है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास में। प्रहलाद सिंह पटेल, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। प्रहलाद सिंह पटेल यानी कि जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? ये है आपके लिए खास, और ये कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है ना, ध्यान रहे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? प्रहलाद सिंह पटेल है। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भी यही हैं। आगे देखिए अब अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले के मंत्री यही हैं।
और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास में ही है, और पर्यावरण मंत्रालय भी इन्हीं के ही पास में है। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण यानी कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री भी दोस्तों कौन है? अश्वनी कुमार चौबे। कौन है दोस्तों? अश्वनी कुमार चौबे, सॉरी। उपभोक्ता मामले के मंत्री अश्वनी कुमार चौबे। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे हैं। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। अब आइए जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह उत्तर प्रदेश से हैं, ये यूपी के हैं। और दूसरी बात, इनका नाम है वीके सिंह, रिटायर्ड हैं, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। कौन? जनरल वीके सिंह। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कृष्ण पाल यादव, ये हैं विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री प्लस भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। दानवे राव साहेब, इनके पास में है रेलवे मिनिस्ट्री राज्य मंत्री, और कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है ना। आगे देखिए आप, रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये भड़काऊ भाषण देने वाली महिला हैं। साध्वी निरंजन ज्योति आई थिंक मध्य प्रदेश की हैं। और ये कौन है? उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। संजीव कुमार बालियान, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, ये भी उत्तर प्रदेश से आई थिंक। ठीक है ना, ये मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, नित्यानंद रॉय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और पंकज चौधरी, जिन्होंने कल ही शपथ ली थी, ये व्यक्ति, ये भी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब आई थिंक ये अनुराग ठाकुर की जगह बने हैं, क्योंकि इससे पहले ये भी जो राज्य मंत्री का विभाग था किसके पास था? अनुराग ठाकुर के पास था। अब आगे जो आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर, ये है अनुप्रिया सिंह पटेल। कौन है दोस्तों? अनुप्रिया सिंह पटेल। इन्हें दिया गया वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये आपकी खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बना है, या फिर अनुप्रिया सिंह पटेल जो ये सांसद हैं, इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है। ठीक है ना। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अगर आपको हमारी वीडियो इस तरीके की पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को, क्योंकि ये फुल्ली अपडेटेड है, और अपने दोस्तों के बीच में जो भाई आपका तैयारी कर रहा है उसके लिए शेयर करिए। ठीक है। अब हैं डॉक्टर एसपी सिंह बघेल। कौन है दोस्तों? डॉक्टर एसपी सिंह बघेल। डॉक्टर एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय में मंत्री हैं। कौन? कानून और न्याय मंत्रालय में कौन है दोस्तों? राज्य मंत्री हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। श्री राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है ना। राजीव चंद्रशेखर जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, और साथ के साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। अब आगे देखिए आपके शोभा कर्दन लांजे, इन्हें दिया गया कृषि और कल्याण मंत्रालय। कृषि और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। दोस्तों ये टोटल पूरी लिस्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है ना। तो आप जो है ना पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करना, क्योंकि जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारा कुछ बताऊं कि कौन से मिनिस्टर के पास में कौन सी मंत्रालय है। ठीक है ना। तो भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हैं ये दोस्तों। ठीक है ना। साथ के साथ में दर्शन विक्रम जरदोश, इन्हें दिया गया कौन सा? कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम दोस्तों अपनी स्क्रीन पर कौन कौन से अब किस तरीके से बनाए गए हैं। शोभा कर्दलांजे हो गया, भानु प्रताप सिंह सूक्ष्म लघु विद्या हो गया हमारा, दर्शन विक्रम सिंह भी हो गया। वी मुरलीधरन कौन है दोस्तों? वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्यालय में राज्य मंत्री बनाए गए। अब आइए दोस्तों मीनाक्षी लेखी, जैसे मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बता के आया था कि ये दिल्ली की एक युवा सांसद हैं, और इन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है ना। अब ये अपडेटेड हो के आया, तो हो सके कि एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए। आगे देखिए सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रेणुका सिंह रसूरुता, ये जनजातीय मंत्रालयों के मंत्रालय में राज्य मंत्री है। जनजातीय मंत्रालय के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्योंकि मैं अभी आपको बता के आया हूँ। जनजातीय मंत्रालय के जो हमारे मिनिस्टर हैं दोस्तों कौन है, आपको ये मुझे बताना है। ठीक है ना। अब रामेश्वरम तेली,
ये पेट्रोलियम, तेली पेट्रोल रिलेट कर लो। और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम और रोजगार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। आगे कैलाश चौधरी कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें दिया गया है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय भी नया बना है। उसके मंत्री जो हमारे नए बने हैं, हो सकता है कि आपसे राज्य मंत्री के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो अन्नपूर्णा देवी हैं दोस्तों शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। अब आए ए नारायण स्वामी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। कौशल किशोर आवास और शहरी विकास शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री। दोस्तों जो अजय भट्ट है इन्होंने भी कल ही शपथ ली है, ये जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है ना। और बी एल वर्मा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने भी कल ही लिया दोस्तों, और साथ में इन्होंने भी कल ही लिया शपथ, ठीक है ना। तो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार, ठीक। अब देबू सिंह चौहान ने भी इन्होंने भी कल ही लिया, ये संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री भी इन्होंने यही बनाए गए, कौन? देबू सिंह चौहान। अब भगवंत खुबा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बनाए गए? भगवंत खुबा बनाए गए हैं। कपिल मौरेश्वर पाटिल पंचायती और राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए दोस्तों, ठीक है ना। ये आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब प्रतिमा भौमिक जो है ना सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। साथ में डॉक्टर सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। डॉक्टर भागवत किशन राव कर्नाड ये कौन है? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ठीक है ना। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ये कल ही बनाए गए हैं, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। जो शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड था मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, साथ के साथ में डॉक्टर भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं। साथ के साथ में बिट्टेश्वर टूडू जनजातीय मंत्रालय के मंत्री और राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। अब दोस्तों आपको मुझे बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय जो उसका कैबिनेट मिनिस्टर थे वो कौन थे। मैं आपको बता के आया हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए साथ के साथ ही, ठीक है ना। शांतनु ठाकुर जो है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर मुंजापारा ये महेंद्र भाई ये महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जॉन बारला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गई आपके सामने लगभग पूरे हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर और जो हमारे स्टेट मिनिस्टर है उनकी पूरी लिस्ट ये कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। डॉक्टर एल मुरुगन जो है ना मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री, ये भी कल ही बने हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब लास्ट है आपके निशित परमाणु, ये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं निशित परमाणु। तो दोस्तों ये होगी आपकी टोटल इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, हमारे चैनल के जो थ्रू दी गई है। ये हमारे चैनल का नाम है आई पेपर क्लासेस, जिसके थ्रू आपको ये दी गई है पूरी वीडियो। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपने इस पूरी वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, और जो पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते होंगे उनके लिए तो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली है। और बाकी मैं भाइयों कह रहा हूँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए 1-2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनेगा। हो सकता है कि 2 बन जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और 1 तो बनना निश्चित ही है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस आर्टिकल बाय आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल, एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथ के साथ में बहुत ही तेज़ी तरीके से, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा दोस्तों। क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में जो मुझे आपको पढ़ाना है वो पहले शेड्यूल तय कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि 43 मिनिस्टर हैं, जिसमें हमारे इसमें जो मिनिस्टर में जो बने हैं दोस्तों, इसमें 43 हुए हैं टोटल। अब सबसे ज़्यादा थोड़ा सा और जान लेते हैं। 43 में टोटल 7 तो उत्तर प्रदेश से बने हैं दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा 5 बने हैं महाराष्ट्र से, ठीक है। और इसमें 15 हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर और 28 हो गए आपके स्टेट मिनिस्टर जो टोटल नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं।
और फिर दूसरे नंबर पे किससे हैं, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों मुझे आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि जो इसमें 43 में जो महिलाएं हैं, महिला कितनी नियुक्त हुई हैं दोस्तों, कितनी हुई हैं दोस्तों, 7 महिलाएं नियुक्त हुई हैं। कौन सी कितनी हैं दोस्तों, 7 महिलाएं नियुक्त हुई हैं। आई थिंक 7 महिलाएं, इस थोड़ा सा इसका मैं माइंड डिसऑर्डर हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि 7 महिलाएं ही नियुक्त हुई हैं महिला मंत्रालय के लिए, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए अब अपनी स्क्रीन पर, ये है आपकी नमो 2.0 कैबिनेट एक्सपेंशन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो जो मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं सारे के सारे, कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ, सारा कुछ बता के आया हूँ। अब इसमें ये सारे के सारे मिनिस्टर हैं, कौन कौन से हैं ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ऐसे ही आपके ये तो हो गए, सॉरी 11 है, सॉरी कितने मिनिस्टर जो हमारी महिला हुई हैं वो हुई हैं 11, जो वुमेन मिनिस्टर हुई हैं दोस्तों वो कितनी हुई हैं, 11 हुई हैं दोस्तों, ठीक है ना, वुमेन मिनिस्टर, ठीक है। ये हो गया आपका, और 2 हुई हैं आपकी कौन सी, कैबिनेट मिनिस्टर। तो टोटल हुई हैं दोस्तों 13, टोटल हुई हैं 13 मिनिस्टर वुमेन्स, ठीक है ना। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये आपके पूरे कैबिनेट है जो मैंने बाकायदे एक अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। और ये जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और ये हमारे रेल मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। और ये कानून मंत्री बनाए गए हैं साथ के साथ में। सारा कुछ मैंने एकदम अच्छे तरीके से एडिटिंग करके आपके लिए बनाने की कोशिश की है दोस्तों। तो ये हो गया आपके सामने पूरा कंप्लीट। अब ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।